हेलो दोस्तों, मैं राज शिक्षा के इस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 20 प्लस ऐसे संविधान के क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमारी इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का परिचय एक नज़र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज विधेयक बिल किसने पेश किया? तो स्वराज विधेयक बिल हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने पेश किया था। और इसको कब पेश किया? इसको पेश किया 1895 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा। और हाँ, मैं यहाँ पर सभी इनसाइड क्वेश्चन जो भी रहेंगे, क्वेश्चन आंसर, मैं वहाँ बताता चलूँगा। तो नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का ढांचा तथा संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक हो गया संविधान सभा का ढांचा किसने तैयार किया, प्लस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये हमारे हो जाएंगे आ नंबर, बेनेगल नरसिंह राव। तो यहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का विभाजन हमारा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जो कि हमारा बा सही हो जाएगा हमारा। और ये माउंटबेटन योजना 1947 में आया था हमारा, 1947। और वेवेल योजना जो आया था हमारा ये 1943 में आया था। और क्रिप्स मिशन हमारा आया था 1942 में। एंड नेक्स्ट है हमारा नीचे कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना आप सभी, ये फेमस है तो आप सभी जानते हैं, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन योजना। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। फोर्थ, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे हमारे। और इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर? तो यहाँ पे हमारे थे कितने? टोटल 7। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, संविधान सभा का वाचन कितनी बार हुआ? तो फ्रेंड्स, हमारा संविधान सभा का वाचन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। वाचन का मतलब है कितनी बार पढ़ा गया, तो 3 बार यहाँ पे हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है 6, संविधान में जब 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे तो उनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेगम एजाज रसूल। यही एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा जब बना था तो उन्होंने हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर तो इन सभी ने किया था, आ भी, बा भी, सा भी, दा भी, लेकिन मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन बैठक हुई? तो संविधान के निर्माण में कुल हमारी 166 दिन बैठक हुई थी, जो कि हमारा द आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8th नंबर, भारतीय संविधान के पन्नों के चारों ओर विभिन्न सुंदर आकृतियों से सजावट किसने की? तो सुंदर आकृतियों से सजावट हमारे किसने की थी? नंदलाल घोष ने की थी। और ये जो प्रेम नारायण रैजादा है, इन्होंने हाथ से लिखा हुआ था संविधान को। तो इनका नाम 2 है, एक प्रेम नारायण बिहारी भी इनको कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? बा, नंदलाल घोष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और ये जो 24 जनवरी है 1950, इसमें बहुत सारी घटनाएं। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हमारा कब हुआ? दिसंबर 1946 में। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उस प्रस्ताव में क्या लिखा था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस प्रस्ताव में लिखा था, हम भारत के लोग हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए?
कुल अधिवेशन बैठकें कितनी हुई थी? टोटल हमारी हुई थी 12, जो कि हमारी नेक्स्ट, संविधान पूर्ण रूप से कब क्रियान्वित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्रियान्वित वर्ड जो है कुछ लोगों को अचंभित भी कर देता है। कुछ लोग बता भी नहीं पाते कि 26 नवंबर 1949 है या 26 जनवरी 1950 है। तो क्रियान्वित का अर्थ है इसे कब पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पे हमारा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा को अपनाया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया भारतीय संविधान द्वारा, आंसर। नेक्स्ट, भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह जब हमारा संविधान लागू हो गया था तभी से हमारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। द आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष, यहाँ पीएम कौन थे? पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पीएम हमसे नहीं पूछा है, नवोदैसिक मामले के पीएम पूछा है। तो यहाँ पे हमारा अध्यक्ष जो थे, तो अध्यक्ष कौन थे उतनी समय? गवर्नर जनरल, जो कि बोला जाता है लॉर्ड माउंट बेटन, यही थे हमारे। नेक्स्ट, तिरंगे झंडे का प्रारूप किसने बनाया था? मतलब तिरंगे झंडे जो हमारा झंडा है आज के समय का, तो उसने किसने बनाया था, प्रारूप किसने दिया था? तो ये हमारे थे पिंगले वेंकैया। नेक्स्ट, इसमें पूछा हुआ है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर बाबू जगजीवन राम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में देना, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।